श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम देवशयनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है और देवशयनी एकादशी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन चातुर्मास की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है। देवशयनी एकादशी वैष्णव और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चातुर्मास की शुरुआत होती है। चातुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, फिर उन्हें पीले वस्तुएं, विशेष पीला कपड़ा अर्पित करते हैं। इसके बाद मंत्रों का जाप करते हैं और आरती करते हैं। देवशयनी एकादशी पर सभी पापों का नाश होता है, व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। इस समय से सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम हो जाती है, इसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व, शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं हो सकती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत पारण विधि। द्वादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान कर पीले कपड़े धारण करें, सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, आरती कर मंत्रों का जप करें। इसके बाद भगवान विष्णु सात्विक चीजों का भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आखिरी में प्रसाद का वितरण कर स्वयं भी ग्रहण करें। देवशयनी एकादशी दान। सनातन शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करने के बाद कपड़े, धन और अन्न समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और माता लक्ष्मी आपकी मुरादें पूरी करती हैं। इस एकादशी को हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मानता है कि इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देवशयनी एकादशी पर तुलसी पूजन का उपाय। देवशयनी एकादशी पर सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और कच्चे दूध से उनके पौधे को सींचें। शाम के वक्त प्रदोष काल में तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाकर
तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपके धन में वृद्धि होती है। आपके पूरे परिवार में सुख संपन्नता आती है। देवशनि एकादशी पर धन प्राप्ति का उपाय। देवशनि एकादशी पर सुबह सबसे पहले स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प और उसके बाद शाम के वक्त प्रदोष काल में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में कमल गट्टे, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल और पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ये सभी चीजें माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होती हैं। बाद में माँ लक्ष्मी को मखाने और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। श्री सुता या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपके घर में और कारोबार में धन और संपत्ति वैभव में बढ़ोतरी होती है। देवशनि एकादशी की पूजा में गन्ने को शामिल करने का खास महत्व माना गया है। इस दिन तुलसी के पेड़ पर गन्ने का रस चढ़ाने से आपको रुके धन की प्राप्ति होगी। साथ ही तुलसी के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही देवशनि एकादशी पर तुलसी के पौधे पर लाल चुन्नी उड़ाने से आपको लाभ होगा। इस उपाय को करने से आपको भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। देवशनि एकादशी पर चांदी के सिक्के का करें उपाय। देवशनि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें। चांदी का सिक्का जरूर रखें और पूजा समाप्त होने के बाद ही इस सिक्के को अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद उठा लें और फिर अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में बांध कर रख दें। इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। देवशनि एकादशी पर केले के पेड़ की ऐसे करें पूजा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। देवशनि एकादशी पर केले के पेड़ की पूजा करने से आपको शीघ्र लाभ होता है। केले के पेड़ पर हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और साथ में चने की दाल और गुड़ भी समर्पित करें। देवशनि एकादशी का व्रत रखकर पालन करने के बाद जरूरतमंद लोगों को केले का फल दान करें। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना भगवान विष्णु जल्दी सुनते हैं और साथ ही आपका घर लक्ष्मी से भर जाता है। तो दोस्तों, यह थे देवशनि एकादशी पे करने वाले कुछ उपाय। ये छोटे से उपाय हैं दोस्तों, जरूर करिएगा और देखिएगा इनका चमत्कार। रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे, आप महाधनी हो जाएंगे, माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।